नमस्कार। तो भिनमाल हलचल पर आपका स्वागत है। हम बात करेंगे किशोर न्याय बोर्ड व बाल संप्रेषण किशोर न्याय बोर्ड को लेकर के, जो कि जालोर में स्थित है, और हम जा रहे हैं वहीं पर जालोर न्यायालय किशोर बोर्ड में। वहाँ पर एक था मुकदमा, पिछले लगभग 1 से 1.5 वर्ष पुरानी बात होगी, जब किसी किशोर के द्वारा पकड़ा गया था चोरी करते हुए। और ये मामला था तभी व्यापार संघ के सदस्यों के आग्रह पर मैंने मुकदमा दर्ज करवाया था, और उसी को लेकर के ये मुकदमा है। इसके बारे में गहन विश्लेषण हम करने जा रहे हैं कि किस प्रकार से वो मामला हुआ था व कैसे होता है ये बाल किशोर सुधार न्याय गृह। तो इसमें ऐसा होता है, जो कि नाबालिग होता है उसके द्वारा अपराध किया जाता है तो उसको पुलिस के द्वारा अभिरक्षा में लिया जाता है, और कुछ अधिक समय, वैसे तो कुछ मामलों में छोड़ दिया जाता है और सामने वाले के आग्रह पर कुछ मामलों में पुलिस के द्वारा कुछ यानी कि 12 घंटे से अधिक या उसकी गिरफ्तारी दिखाई जाती है, तो फिर उसको बाल सुधार गृह भेजा जाता है और उसी से किशोर न्यायालय में उसका मुकदमा चलता है। जैसे कि 8 से 10 गवाह थे, और उन्हीं में से मुकदमा दर्ज करवाने वालों में से मैं था, जो कि व्यापार संघ के प्रवक्ता के रूप में था, और मैंने ही मुकदमा दर्ज करवाया था, क्योंकि उस समय लगभग 7 से 8 दुकानों के ताले तोड़े गए थे उस बाल अपराधी के द्वारा, और उसी को लेकर के ये मामला दर्ज करवाया गया था। फिर हमको पता चला कि ये कोई बालक है, तो हमने छोड़ने को कहा था, पर पुलिस के पास समय अधिक हो जाने के बाद उनको गिरफ्तारी दिखाने के अलावा कोई सहारा नहीं था, तो उन्होंने फिर उसकी गिरफ्तारी दिखा दी उस बाल अपराधी की, और उसी के बाद में वो मुकदमा दर्ज हो गया। और कहते हैं कि उसके साथ में कुछ और भी लोग पकड़े गए थे, पर उनका हमको कुछ पता नहीं है, और इसी रूप में हम गए थे। तो यहीं पे जो होते हैं बाल अपराधी वो इसी में रखे जाते हैं, और यहीं पे इनका न्यायालय का बोर्ड भी बना हुआ है जिनके द्वारा सुनवाई होती है, और यहाँ पर उनके ठहरने की भी अंदर अच्छी खासी व्यवस्था है। और मैं वो चित्र नहीं दिखाऊँगा क्योंकि वो बाल अपराधी अर्थात इनकी न्याय की अभिरक्षा में है, इसलिए मैं बाहर का केवल दृश्य दिखा रहा हूँ। जैसा कि जालोर में बस स्टैंड के पास में है ये, और वहाँ पर हम पहुँचे हैं, जो कि पास में पालना गृह भी है जहाँ पर कोई अनाथ बालक को रखे जाता है। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, परंतु अब बात करेंगे किशोर न्याय बोर्ड को लेकर। तो फिर वो मुकदमा चल रहा था, और यहाँ पर गवाही देने के लिए पहुँचे, तो यहाँ पर काफ़ी समय बर्बाद हुआ हमारा, और फिर उन्होंने जो कहा हमने सत्य था वही बताया। लगभग 8-10 लोगों ने गवाही दी, और मेरी भी आखिरी गवाही थी, क्योंकि मुकदमा मैंने व्यापार संघ से होने के कारण किया था। तो जो गवाही देने के लिए लोग आए उनको परेशानी हुई कि हमको जालोर तक ये गवाही देने जाना पड़ता है। वैसे सच कहूँ तो मैंने उसी समय पुलिस थाने में ही कह दिया था, अगर ये कोई बाल अपराधी या बालक है तो इसको छोड़ दो, जाने दो, क्योंकि इसने कोई बड़ी चोरी नहीं की थी। अलग अलग दुकानों से लगभग 8-9 हज़ार की चोरी की थी, और वो उसी समय तत्काल पकड़ा गया